नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत आज की अच्छी खबर से। जी हां, मिथिलांचल के लिए आज खुशियों का दिन है। आज से दरभंगा से इंडिगो की उड़ान की शुरुआत हो रही है। दरभंगा से हैदराबाद और कोलकाता के लिए ये उड़ान आज से शुरू होती हुई हैदराबाद से आने वाली विमान 12:15 पर लैंड करेगी। वहीं 12:45 पर हैदराबाद के लिए टेक ऑफ करती हुई विमान नजर आएगी। वहीं कोलकाता से अगर बात की जाए तो कोलकाता से दरभंगा के लिए इंडिगो की उड़ान दोपहर 1:10 पर, वहीं 2:25 पर कोलकाता से आई विमान की लैंडिंग होगी। इंडिगो के एंट्री के बाद अब प्रतिदिन 10 विमान दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगी। तो आज से दरभंगा से इंडिगो की उड़ान सेवा की शुरुआत और मिथिलांचल वासियों के लिए बेहतर विकल्प। दरभंगा से हैदराबाद और कोलकाता के लिए उड़ान सीधी हैदराबाद से आने वाली विमान 12:15 बजे लैंड करती हुई नजर आएगी। तो लगातार जिस विमान सेवा के विस्तार की बात की जा रही थी, लोगों को विकल्प की जिसकी जरूरत थी, वो आज से इंडिगो के जरिए मिथिलांचल वासियों को मिलती हुई बेहतर विकल्प उन्हें हासिल होगा और ऐसे में प्रतिदिन 10 विमान यहां से उड़ान भरती हुई नजर आएंगे। हैदराबाद से आने वाले विमान का समय 12:15 बजे का बताया जा रहा है। वहीं 12:45 पर हैदराबाद के लिए टेक ऑफ करती हुई इंडिगो के विमान कोलकाता से दरभंगा के लिए दोपहर 1:10 पर उड़ान यहां से लोगों को ज्यादा विकल्प अब मिलता हुआ। खबर बगहा से, जहां रामनगर में मसान नदी तबाही मचा रही है। बाढ़ के पानी में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूब चुकी है, तो नदी के कटाव की चपेट में कई भवन आ गए हैं। नदी के कटाव की वजह से लोग अब अपने घरों को खुद ही अपने हाथों से तोड़ते हुए नजर आते हैं। सुरक्षित जगहों पर पलायन करना अब उनकी मजबूरी है। वहीं दूसरी तरफ कटाव रोकने के लिए लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं। कटाव रोकने के लिए की गई बास पाइलिंग नदी में बह गई, तो अब बालू से भरे एनसी बैग कटाव वाली जगहों पर डाले जा रहे हैं ताकि इस कटाव को रोका जा सके। गांव जो इस नदी में विलीन हो रहे हैं उन्हें बचाया जा सके, अपनी तरफ से जद्दोजहद करते हुए ये तमाम लोग। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मसान नदी के कटाव से देखिए किस कदर तबाही मची हुई है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी आपको खेतों में वो बर्बादी नजर आएगी। ये फसल जो किसानों ने बड़ी मेहनत से यहाँ लगाई हुई थी, जो उनके पूरे साल भर की मेहनत का उपज होता, वो अब पानी में खत्म हो चुका है, सड़ चुका है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, लोग कोशिश करते हुए कि जल्द से जल्द इस कटाव को रोका जा सके। लोग अपनी तरफ से हर कोशिश करते हुए कि यहाँ पर गांव जो है वो तबाह होने से बच जाएं। लोगों के सामने विवशता ये कि अब वो सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन करने लगे हैं। सरकार की तरफ से मदद नहीं है। सरकार के तरफ से मदद ये बा, ओकर लागत बोरा भरा था, सब काट ले जाता, वो ऊपर कर देता, नदी और ये नहीं आ जाता। आपका नाम? अफरोज आलम। घर? शेरवा देवराज। यहाँ है घर कितना टूट के इधर उधर चला गया। ये भी है अरमान अंसारी का घर है, ये भी काट के जा रहा है, नदी में पड़ने जा रहा है। अब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर बोरा पलिन लग रहा है, सब दौड़ जा रहा है। बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जिंदगी मुहाल हो चुकी है। कहीं कटाव की वजह से घर नदी में समा गए, तो कहीं जल जमाव से जिंदगी बेदम है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सैलाब की सितम की ये तस्वीरें रक्सौल की है, जहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मोहल्ले पानी में डूबे हुए हैं। नगर परिषद जाने के लिए पार्षद को ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। सरिसवा नदी के उफान पर होने के कारण शहर के आधा दर्जन वार्ड में 4 से 5 फीट पानी भरा है। बेतिया में लगातार हो रही बारिश से परेशानी बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मी तंबू में ड्यूटी करने को मजबूर है। स्टेशन अधीक्षक ऑफिस से लेकर स्टेशन मास्टर कार्यालय तक के छत से पानी टपक रहा है।
दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के पूर्वी प्रखंड में भी बाढ़ तबाही मचा रही है। पानी की तेज धार में इंटहर पंचायत के सामोरा गांव में बने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक हिस्सा धराशायी हो गया। यदि मुख्य मार्ग जो हमारा है एक गांव से दूसरे गांव जाने का, वो प्लस किसी कारण से चलिए प्रकृति से को हम लोग जो है सो प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, किसी कारण से वो मुख्य मार्ग भी टूट जाता है और उसके बाद भी जो उसका दूसरा रास्ता है उसको यदि नहीं मिला, हाँ, तो अभी तो हॉस्पिटल गिरा है सर, साथ में आंगनबाड़ी है, बगल में स्कूल है। अगर इस तरह का रहा तो कुछ भी हो सकता है, दोनों चीज़ गिर सकता है, आंगनबाड़ी भी गिर सकता है, स्कूल भी गिर सकता है। अररिया के सिकटी प्रखंड के पड़रिया गांव में नूना नदी तबाही मचा रही है। पड़रिया पंचायत के सालगुड़ी में सड़क पर कमर भर पानी बह रहा है। लोग अपनी जान मुश्किल में डालकर पानी की तेज धार को पार करने को मजबूर हैं। सुपौल के निर्मली में तिलयुगा नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। जल जमाव से लोग परेशान हैं। सड़कें झील में तब्दील होने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। अभी पानी भर गया है, पूरे हम भरा हुआ है, बेकार है, जाने आने में बहुत। घर में पानी है, फिर खाना वगैरह कहाँ पका रहे हैं? क्या करेंगे, ऐसे रहते हैं भूखे, कभी काल ऐसे चूड़े तुरे ला के खा लेते हैं। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल के बाद अब झंझारपुर अनुमंडल में भी कमला नदी पूरे उफान पर बह रही है। बाढ़ की आशंका को लेकर तटबंध के अंदर बसे परिवार घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा, दरभंगा से विपिन कुमार दास, अररिया से सतीश कुमार मिश्रा, सुपौल से अमित कुमार झा के साथ मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। तो बगहा के कई इलाकों में मसान और सिकरहना नदी का कहर जारी है। आज भी कई गांवों का सड़क संपर्क मुख्यालयों से टूटा हुआ है। वहां तक पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। नेशनल हाईवे 727 के आसपास करीब दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांव से शहर की तरफ जाने वाले रास्ते बिल्कुल कट चुके हैं। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी है। दवा से लेकर रोजमर्रा की चीजों के लिए इन गांव के लोगों को परसौनी चौक जाना पड़ता है। वहां तक जाने के लिए भी रास्ता बंद हो चुका है। लोग आने जाने के लिए छोटी नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। सिंगार लेके भगनी जाम सारा धान दो गोल धान दो गोल माल दो और तो क्यों अधिकारी आई रहे हैं? हमारे गांव का स्थिति बहुत खराब है सर। यहाँ पर कोई भी आदमी देखने नहीं आया। यहाँ से हम लोग को 6 किलोमीटर परसौनी चौक पर गाड़ी पकड़ने के लिए जाना पड़ता था। नाव से रात बिरात कोई का बीमारी हो जाता है तो कोई नाव रात में हेल्प पार नहीं कर पाता है। से रात में पानी आई, उठनी से नहीं भाई अचानक देखने से पानी बढ़े लागल, ढेर डाँड़ भर पानी बल्कि उतर लैका लेके भाग गई सन। घर द्वार 1 घंटा के बाद लागल ढो है, बेरी गिर गई, घर गिर गई, दह गई, कि उतर भाग के जान बचौनी सन। पूर्णिया के तालाबाड़ी में स्कूल की बिल्डिंग कनकई नदी में समा गई। स्कूल के आसपास काफी दिनों से कटाव जो है वो जारी था। स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों से स्कूल को बचाने की गुहार भी लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और देखिए किस तरीके से चंद सेकंड में स्कूल की बिल्डिंग जो है उसका एक हिस्सा कटकर नदी में समा गया। बेतिया में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां सिकरहना नदी में एक नाव डूब गई, जिस पर करीब 25 लोग सवार थे। सभी लोगों की जान बच गई, लेकिन काफी देर तक यहां अफरा तफरी का माहौल रहा। सिकरहना के सैलाब में हादसा लाइव। देखते देखते नदी में डूबी नाव। नाव पर सवार थे 25 से ज्यादा लोग। बेतिया में सिकरहना नदी के सैलाब में करीब 25 मुसाफिरों से भरी ये नाव देखते ही देखते नदी में समा गई।
नाव डूबी तो उस पर सवार लोग नदी की तेज धार में बहते चले गए। यह हादसा लौरिया इलाके के सिसवनिया में तब हुआ जब पहले से ओवरलोडेड नाव में किनारे पर फंसे कुछ लोगों ने चढ़ने की कोशिश की। पूरे वीडियो को शुरू से देखिए। इस नाव से कई महिलाओं सहित बाढ़ में फंसे करीब 25 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा था। उसी वक्त दूसरे किनारे पर करीब 50 लोग खड़े थे जो यहां से निकलने का साधन ढूंढ रहे थे और नदी की धार तेज होने के चलते नाव जब उन लोगों के बेहद करीब पहुंच गई तो किनारे पर खड़े 7 युवकों ने नदी में छलांग लगा दी। देखिए, छलांग लगाते हुए एक युवक नदी की तेज धार में बहने लगा, जबकि बाकी जान बचाने के लिए नाव पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। सभी युवक नाव के एक ही किनारे से उसे खींचने लगे, जिससे नाव नीचे पानी में दबने लगी। इस दौरान नाविक उन्हें नाव छोड़ने को कहता रहा, मगर जान बचाने की गरज में उन्होंने किसी की नहीं सुनी, जिससे नाव इस किनारे से पानी में दब गई और पानी भरते ही पूरी नाव देखते देखते नदी में समा गई। नाव डूबी तो उस पर सवार महिलाएं और बाकी लोग नदी की तेज धार में बहने लगे, जिन्हें बचाने के लिए दोनों किनारे पर खड़े कुछ युवक भी नदी में कूद पड़े। गनीमत की बात यह रही कि नदी की तेज धार में बहते हुए लोग जब नीचे पहुंचे तो वहां पानी कम था, जिससे सभी किनारे तक पहुंच गए और सबकी जान बच गई। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। गोपालगंज में गंडक में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 एक ही परिवार के हैं। हादसा बरौली थाना क्षेत्र के बतरदेह गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि तीनों नहाने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान गंडक की तेज धार में बह गए। एनडीआरएफ और मछुआरों की मदद से तीनों के शव को बाहर निकाला गया। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मधुबनी में बाढ़ के पानी में एक 11 साल का बच्चा बह गया। घटना मधेपुर के कोसी दियारा इलाके की है, जहां बच्चा अपनी नानी के घर आया हुआ था और अपनी छोटी बहन के साथ बाढ़ का पानी देखने के लिए घर से निकला। इस दौरान तेज बहाव की वजह से दोनों बच्चे बहने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने बहन को किसी तरह से बाहर निकाला, लेकिन तब तक भाई जो है वो पानी में बह चुका था। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। मधुबनी के बेनीपट्टी में सड़क का हाल बेहाल है। करहारा और गुलरिया टोला जाने वाली निर्माणाधीन सड़क 6 साल बीत जाने के बाद भी अब तक बनकर तैयार नहीं हो पाई। सड़क पर मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से बारिश में सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुकी है, जिससे पैदल चलना भी यहां मुश्किल है। सड़क का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित रंजन ने। मधुबनी जिले में बारिश के मौसम में ऐसे बाढ़ को लेकर लोगों में दहशत बनी रहती है, लेकिन यहाँ बरसात के मौसम में ग्रामीण इलाकों में जो आवाजाही के लिए जो सड़कें भी, उसका भी आप यहाँ ये तस्वीर ये देखिए, ये जो सड़क है ये बताया जा रहा है कि 2 किलोमीटर लंबी ये सड़क है और पिछले 6 साल से ये सड़क निर्माणाधीन है। एक ही रास्ता है, दूसरा कोई चारा नहीं है। हम लोग दिक्कत देखबे करते हैं, कैसे दिक्कत करके आते हैं जाते हैं। हमारे सबका कोई फायदा नहीं। रोड देखिए अभी कैसे जाएंगे हम लोग, गैस भरा हुआ है, पैदल कैसे, ऐसे गाड़ी चल नहीं पा रहा है, हम लोग क्या करें। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 6 साल से बताया जा रहा है कि ये सड़क निर्माणाधीन है। 6 साल से इस सड़क की पक्कीकरण का काम नहीं हो पाया है। ऐसे में मतलब सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के ग्रामीण कितने परेशान होंगे अपने गाँव से शहर तक आने के लिए। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। बाढ़ के लहरिया पोखर में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से लोग जमकर लाठी डंडे बरसाते नजर आए। तस्वीरें देखिए आपके सामने है, जहां आपसी विवाद में एक दूसरे के खून के प्यासे बने ये लोग लाठी डंडों से एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। इस मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दानापुर में जमीन विवाद में खूनी जंग हुई। गोलीबारी में गोलू चौधरी नामक युवक के पैर में गोली लगती है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों से यह साफ
नजर आता है कि सफेद कमीज में मुखिया का भांजा रईस हथियार लहराता हुआ आपको दिख रहा होगा, जो कि मुखिया का भांजा बताया जा रहा है। उस पर 3 राउंड फायरिंग करने का आरोप है। फायरिंग में गोलू चौधरी को जो गोली वो जाकर लग जाती है। घायल को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि रईस कुमार और मनीष कुमार जमीन को लेकर इन दोनों के बीच विवाद था। रईस पहले ट्रैक्टर से मनीष को रोकने की कोशिश करता नजर आता है। उसके बाद रईस फिर एक बार घर गया और पिस्टल लेकर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें मनीष तो बच गया, लेकिन उसके पीछे खड़े शख्स गोलू चौधरी को गोली जाकर लग जाती है। आरोपी रईस कुमार सौरपुर पंचायत के मुखिया आरती देवी और उसके पति राजकुमार यादव का भांजा है। पूर्णिया में एक विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। घटना रसरी थाना के मसूरिया गांव की है। बताया जाता है कि मृतका जूली देवी के पति ने दहेज के लिए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। परिवार वालों का ये कहना है कि जूली के पति दीपक मेहता ने पहले ही उसे करंट लगाकर मारने का प्रयास किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो मार दल के कुछ ना आपके ना हमें देखलिए बरंडा पर सुतल रहे। चोट भी है? चोट यार कुछ कहे ना छे, ये ठोना जे छे ना कलिया में लगा दल के गला में। तिलक मंगड़े 4 लाख 5 लाख टीवी फ्रिज बाइक बहुत सा ऐसा नखड़ा रहे। 1 साल के बाद हर बार मतलब 2 महीना 3 महीना फोन करे रहे कि तोर बेटी मर गया। ऐसा 5 महीना पहले भी फोन कर लगे रहे कि लाइन लगा के तोर बेटी मर गया। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले की हर रोज परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है। अब तक एनआईए की गिरफ्त में 4 आतंकी आ चुके हैं। इनमें से 3 आरोपियों को एनआईए की रिमांड पर भेजा गया है। शनिवार को इमरान और नासिर को एनआईए दिल्ली लेकर गई। वहीं तीसरे आरोपी कफिल को रविवार को एनआईए की टीम दिल्ली लेकर गई। हालांकि मास्टरमाइंड सलीम को बीमार होने की वजह से बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आंखों पर चश्मा, हल्की दाढ़ी, चेहरे पर सफेद मास्क, हाथ में झोला और पैंट टी शर्ट पहना ये शख्स दिखने में भले ही साधारण दिख रहा हो, लेकिन साधारण सा दिखने वाला यही वो कफील है जिसने सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस को उड़ाने की साजिश रची थी। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में यूपी के कैराना से गिरफ्तार कफील को एनआईए की टीम ने रिमांड पर ले लिया है। 6 दिनों की रिमांड मिलने के बाद एटीएस जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए की टीम कफील को लेकर एटीएस दफ्तर पहुंची। इसके बाद उसे पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां से फ्लाइट से उसे दिल्ली ले जाया गया। कफील का जो है रिमांड मिला। देख सकते हैं कि एनआईए के जो अधिकारी हैं एटीएस की कड़ी सुरक्षा के बीच जो है कफील को लेकर के दिल्ली जा रहे हैं। अब कफील से जो पूछताछ है वो दिल्ली में होगी। और इससे पहले अगर हम बात इमरान की कर ले या फिर हम बात जो है दूसरे आतंकी की बात कर ले जो संदिग्ध था जिसकी गिरफ्तारी यहाँ से हुई थी, और इन दोनों को कल एनआईए की टीम जो है इसी तरीके से, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि कफील को लेकर के एनआईए के अधिकारी जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, ठीक इसी तरह से एनआईए के अधिकारी जो है वो एटीएस के कड़ी सुरक्षा के बीच लेकर के दिल्ली रवाना हुए थे। कफील से जो है वो पूछताछ होगी, कड़ी पूछताछ होगी, और एनआईए के अधिकारी जो है वो एनआईए मुख्यालय में ले जाकर के पूछताछ करेंगे। हालांकि कफील के साथ गिरफ्तार किए गए पूरी साजिश का मास्टरमाइंड सलीम की रिमांड बीमार होने के कारण नहीं मिली और सलीम को बेऊर जेल में ही रखा गया है। कफील से पहले एनआईए की टीम ने 2 आतंकियों इमरान और नासिर को भी दिल्ली ले गई है, जहां उससे एनआईए मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अब तक जो बड़े खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक आतंकी नासिर ने ऑनलाइन बम बनाना सीखा था। इकबाल काना ने उसे बम बनाने की तालीम दी थी। इकबाल ने नासिर को दोनों केमिकल के बीच पेपर रखने को कहा था, लेकिन नासिर ने दोनों केमिकल के बीच हार्डबोर्ड लगा दिया। हार्डबोर्ड के चलते दोनों केमिकल नहीं मिल पाए। रामागुंडम और काजीपेट के बीच धमाका करना था। दोनों केमिकल नहीं मिलने के कारण धमाका नहीं हो सका, लेकिन जब पार्सल को जंक्शन पर फेंका गया तब ये बम फट गया। हालांकि अभी भी कई सवाल हैं जिसके जवाब एनआईए को रिमांड के दौरान आरोपियों से तलाशना है, जिससे साजिश की हर परत खुल सके। मसलन
सिकंदराबाद से कितने पार्सल कहां कहां भेजे गए, देश में इस तरह के आतंक के कितने मॉड्यूल हैं, दरभंगा के अलावे ब्लास्ट की कहां कहां साजिश रची गई, आतंकियों के और कितने साथी साजिश में शामिल थे, इससे पहले कौन कौन से आतंकी साजिश में शामिल थे, पाकिस्तान में आतंकियों के और कितने आका हैं। पटना से संजय कुमार के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18। कटिहार में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी की आगे की रणनीति और कार्यक्रम पर चर्चा की। साथ ही पिछले 7 सालों में विकास कार्य जो हुए हैं उनकी समीक्षा भी की गई। हमारी सरकार है, सरकार क्या कर रही है, 7 वर्षों में हमने क्या किया, आने वाले दिनों में क्या चुनौतियां हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है, और इसी प्रकार के कई चीजें रहती है जिस पर हम लोग मंथन करते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।